बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं मगज़ की रेसिपी। तो मगज़ की रेसिपी बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें मगज़ को साफ़ करना होता है। तो साफ़ करने का मेथड जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आज इस मेथड को मैं बहुत ही आसान कर दूंगा। उसके अंदर ये देखिए, थोड़ी सी इसके अंदर बारीक बारीक खून की वेन्स होती हैं, तो उसको हमने निकालना होता है। तो इसमें मैं आज जो आपको तरीका बताऊंगा उसमें ये होगा कि इसका ब्लड भी अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा और इसके अंदर जो स्मेल वगैरह होती है वो भी नहीं आएगी, बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। और जो इसका पकाने का तरीका है वो भी बड़ा आसान और डिफरेंट सा तरीका है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मसाला बना के उसमें वो कच्चा मगज़ डाल देते हैं। उससे ये होता है कि उसमें एक झाग पैदा हो जाती है और उसमें स्मेल पैदा होती है, तो वो एंड तक वो झाग नहीं ख़त्म होती। तो आज वो झाग ख़त्म करने का तरीका भी बताऊँगा और इसकी स्मेल दूर करने का तरीका भी बताऊँगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक गाय का मगज़ ले लिया है। इसी तरह से आप बकरे का मगज़ भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। तो अभी इसकी क्लीनिंग करेंगे। एक कढ़ाई के अंदर पानी डाल लेंगे, तकरीबन 1 से 2 लीटर, 1.5 लीटर पानी है। इसको गर्म करेंगे, हमने बॉयल नहीं करना। जब इसमें बबल बनना स्टार्ट हो जाए तो ये मगज़ इसके अंदर डाल देंगे और जस्ट घड़ी के टाइम के मुताबिक हमने इसको 1 मिनट के लिए इसके अंदर रखना है। और इस तरह से इसको एक दफ़ा इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि इसके ऊपर जो खून लगा हुआ वो निकल जाए। तो साइड चेंज करने के बाद इसको 1 मिनट के बाद प्लेट में निकाल लेंगे स्टेनर की मदद से। तो देखिए, इसको प्लेट में निकालने के बाद हमने इसकी अभी सफाई करनी है। तो इसके अंदर बारीक बारीक देखिए वेन्स होती हैं, खून की जो वेन्स होती हैं ना इसके अंदर, वो निकालनी होती हैं। जब हम इसको गर्म पानी में रखते हैं तो ये जम जाती हैं, ये तारों की शक्ल में आ जाती हैं। तो ये तारें हमने निकालनी होती है इसके अंदर से। तो आहिस्ता आहिस्ता से देखिए ये सारी निकल जाती हैं। इस पर थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इसको साफ़ करके ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, छोटे वाले पीस को मैंने साफ़ कर लिया है। इसी तरह से ये सारा मगज़ मैं साफ़ कर लूँगा, बड़े वाला भी। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसके अंदर ब्लड वाला तो कोई सीन नहीं है, बाकी कलर आप देख ले बिल्कुल वाइट है। तो इस तरीके से इसकी सफाई कर सकते हैं। और पकाने का जो मेथड है उसमें हमने इसकी स्मेल भी ख़त्म करनी होती है। तो सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद ये मगज़ इसमें डाल देंगे और यहाँ पे हमने इसकी 10 से 15 मिनट के लिए बुनाई करनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट। तो आग तेज़ करेंगे और तेज़ आग पे इसको पकाएंगे। और इसके अंदर देखें, इस तरह से हम इसको थोड़ा सा तोड़ भी लेंगे तो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाद में भी हमने इसको मैश करना होता है। तो इसके अंदर देखिए, ये जो झाग पैदा हो रही है ना, ये झाग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। नमक डाल देंगे और अच्छी तरह इसको पका लेंगे। तो इसके अंदर जो झाग है वो ख़त्म हो जाएगी। जब इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन सा, सुनहरा सा आना स्टार्ट हो जाए, देखिए इस तरह का, तो आपने फ्लेम को बंद करना है और इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और फिर से कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे। तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल है। और जो मगज़ के अंदर कुकिंग ऑयल था वो भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो ना भी आप करना चाहें तो वो कोई मसला नहीं है, अगर ये ऐड करेंगे तो इसके अंदर फिर से थोड़ी सी झाग बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज चॉप किए हुए प्याज हैं, 2 मीडियम साइज़ के। प्याज को हमने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हमने दूसरे मसाला जात शामिल करने हैं। यहाँ पे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ये इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है ताकि इसमें मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 मैंने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, छील के बारीक काट लिए। टमाटर इसके अंदर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद टमाटरों को हमने यहाँ पे गलाना है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी है। ये डालने के बाद 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए टमाटर आधे मेल्ट हो चुके हैं। अभी बाकी हम चम्मच के साथ इसको मैश कर लेंगे। जैसे जैसे इसको हिलाएंगे टमाटर इसके अंदर मैश होते जाएंगे, देखिए। तो इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह। तो देखिए ऑयल जो कि मसाले से अलहदा होना स्टार्ट हो गया अभी। तो अभी इसके अंदर आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, ये सिर्फ मैं इसके अंदर कलर के लिए यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे
और मसाले को 5 मिनट के लिए भून लेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। दही डालने के बाद फिर से इसको भून लेना है और इसको हमने इतना भूनना है कि इसके अंदर दही ख़त्म हो जाए और ऑयल मसाले से अलग नज़र आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए ऑयल मसाले से अलग हो गया और ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है। तो अभी इसके अंदर फ्राई किया हुआ मगज़ डाल देंगे। फ्राई करने से ये होगा कि इसके अंदर एक तो ये साल्टी हो गया, दूसरा ये है कि इसकी जो इसके अंदर इसकी खुशबू स्मेल जो भी होता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने इसकी बुनाई करनी है और अगर आप इसको थोड़ा सा मोटा रखना चाहें तो आप इसको इसी तरह भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैश करूँगा, इसको बारीक कर लूँगा। बारीक से ये होगा कि ये टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा, बारीक बारीक इसके चंक्स बन जाएंगे। तो इसी तरह से देखें सारे मगज़ को मैश कर लेंगे और ये देखिए अच्छे से ये भून रहा है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे टोटल इसको भूनने में। और जब हम इसको 10 मिनट के लिए भून लें उसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको हमने 5 मिनट के लिए दम पे रखना है। 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है, फ्लेम को लो कर देना है। 5 मिनट के बाद देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मगज़ की रेसिपी तैयार हो गई है। ये मगज़ मसाला बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त रेसिपी है। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें डाली कटी हुई, अदरक के आप चंक्स भी डाल सकते हैं इसके ऊपर और थोड़ा सा गरम मसाला भी इसके ऊपर डाल लें। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मगज़ मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। आपका मगज़ जो नहीं भी खाते वो भी इस मगज़ को खाएंगे, ये इतना अच्छा बनेगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चिकन मटन बीफ की रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।